नाजरीन, आज मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है और वो स्टोरी है बरकत की। बरकत एक ऐसा शख्स है कि जिनको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ इश्क हो गया। इश्क होने के बाद इन्होंने उनकी असाइनमेंट्स भी बनानी शुरू कर दी। यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने उनके लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद एक दिन इन्होंने उनकी बर्थडे पे मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। और जब इजहार किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है और वो स्टोरी है बरकत की। बरकत एक ऐसा शख्स है कि जिनको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ इश्क हो गया। इश्क होने के बाद इन्होंने उनकी असाइनमेंट्स भी बनानी शुरू कर दी और यूनिवर्सिटी के अंदर ये हालांकि बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे थे, लेकिन जब मोहब्बत हुई तो फिर और बंदा क्या देखता है। इन्होंने उनके लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद एक दिन इन्होंने उनकी बर्थडे पे मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। और जब इजहार किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट्स बनाना आसान काम है कि मुश्किल है? जी बहुत मुश्किल काम है। कैसे करते थे? अपनी कब बनाते थे, उसकी कब बनाते जी पहले उसकी बनाता था फिर अपनी बनाता था। थे? तो मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट्स आपने बनाई, फिर उसके बाद जो है वो और आपने उसके लिए क्या क्या किया? जी मैंने उनके लिए मूवी भी बनाई अच्छा, और नाम भी उनका दिया और अपना मेहनत मेरी थी लेकिन नाम उनका। पूरी शॉर्ट फिल्म बनाकर दे दी और प्रोजेक्ट उसने पेश कर दी। जी बिल्कुल, और वो जीत भी गई। तो जीत भी गई, फिर क्या हुआ? फिर कोई नहीं, वो आके मेरे से लिपट गई। खुशी, ना करें, सही बात है। आपने कहा कि तो काम हो गया, कुड़ी मान गई। जी मुझे भी यही लगा था। फिर उसके बाद उसकी सालगिरह आई जहाँ पे मैंने अपने प्यार का इजहार किया। प्यार का इजहार क्या कह के किया? जी मैंने एक मग आई लव यू। जी मैंने एक मग के ऊपर अपनी और उसकी फ़ोटो लगाई और सेंटर में आई लव यू लिख दी। फिल्मी अंदाज आपने अपनाया। आपको अंदाजा नहीं था कि लड़कियां जो है गुस्से में चीजें मार भी देती होती? जी मैंने कहा कि सारे फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स हैं, अच्छा, फिल्मी अंदाज होना चाहिए। फिल्मी अंदाज बनता है। अच्छा, ये कौन से सेमेस्टर की बात है? ये मेरे 4th सेमेस्टर की बात है। और आप क्या कर रहे थे? बीएस कर रहे थे? मैं थिएटर फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज़ कर रहा था। तो फिर उसके बाद जो है ना वो उसके जब मैंने एक्सप्रेस किया अपना लव तो फिर वो गुस्से में आ गई क्योंकि क्या कहती है? वो बॉडी शेमिंग की थी उसने। लाइक क्या कहा? मतलब उसने रंग, कद काट और हैसियत पे बात की। उसने कहा तुम्हारी हैसियत नहीं है, बिल्कुल शक्ल नहीं है तुम्हारी। नहीं। फिर उसके बाद जो है ना वो उसने मग पहले तोड़ा नीचे फेंक के। सबके सामने? जी सबके सामने मग टूटा और फिर जाके उसने रख के पेड़ भी मार दी मुझे। आपके मुंह पे उसने चपेड़ मार दी? जी तो आपने आगे से खींच के दोबारा चपेड़ नहीं मारी? जी मेरी तो दुनिया खत्म हो गई थी, मैं कहाँ से मारता। कितने लोग मौजूद थे वहाँ पे? उसमें जी यूनिवर्सिटी के काफ़ी लोग मौजूद थे और इनफैक्ट जिन लोगों की मैं मदद करता था असाइनमेंट्स के अंदर, उन्होंने मुझे उठा के उसके घर से बाहर फेंका। घर में आप उस वक्त मौजूद थे? जी जी मैं मौजूद था। कितने लोग थे ये सारे जिन्होंने आपके साथ ये सब? जी काफ़ी लोग थे, कोई तकरीबन कोई 15-20 लोग थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्सिटी छोड़ दी आपने? जी मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। मैं इनफैक्ट नशे में लग गया। तो नशे में कैसे लगे? मैं जब उसके घर से निकला और मैं जा रहा था तो मुझे एक नशेई मिला। मैं उसके ये उसी दिन का वाक़या है? ये उसी दिन का वाक़या है। तो उसने मुझे एक सिगरेट पकड़ाया, उसने कहा कि ये सिगरेट पी लो तो तुम्हें सुकून आ जाएगा। तो बस थोड़ी ज़्यादा फिल्मी कहानी नहीं हो गई? जी वो सुकून है, सुकून ही ऐसा मिला था कि फिर उसके बाद जो है क्या था उसके अंदर, जरा ये बताएं। भरा हुआ सिगरेट था, क्या चीज़ थी? जी वो मुझे चरस तो नहीं कह सकते, वो पाउडर कह सकते हैं आप। तो वो ये क्या क्या फीलिंग आई उसमें? जी बस वो सारा जो डिप्रेशन था वो दूर हो गया। मतलब हैप्पी हैप्पी फीलिंग आ रही थी कि कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन ये है कि नॉर्मल तब तक ही था जब तक वो असर रहा। फिर जिस्म टूटने लग गया? फिर जिसम टूटने लग गया, फिर दोबारा उस चीज़ के अंदर करते करते कहाँ से लेते थे फिर ये वो उसी बंदे ने मुझे जो है ना वो जो बंदे प्रोवाइड करता था उसको मैंने कहना कि चाहिए तो वो मुझे ला दिया करता था। फिर करते करते जब ये मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो गया तो फिर जब मेरे घर वालों को पता चला, घर वालों को ये पता चला कि लड़की ने चपेड़ मारी? जी मुझे लगता है ये इंटरव्यूज़ के बाद अब तक तो पता चल चुका होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद जो है वो घर वालों को पता चला तो उन्होंने क्या किया? जी फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है तो तुम
चलते बनो यहाँ से। तो वो चूँकि आपको पता है वो हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर बच्चा नशे पे लग जाए तो फिर दुनिया ही जो है ना बातें कर कहाँ के रहने वाले? जी पिंडी का। और कितने घर के अफराद आप? तकरीबन 10 अफराद हैं। माशाल्लाह। बहन भाई कितने? मतलब हम 10 बहन भाई हैं, माँ बाप को मिला के 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कोई नहीं, एक अगर जाता है तो बाकी हैं हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है ना वो हुआ ये कि मैं नशे में लग गया और मैं सड़क पे आ गया और सड़क पे ही गुजर बसर करना शुरू कर दिया। तो एक पॉइंट ऐसा भी आया मेरी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे मैंने नशेइयों को मरते भी देखा। अच्छा, फिर आपको लगा कि ये टर्निंग पॉइंट है? हाँ, ये मुझे वहाँ से ज़्यादा फीलिंग आनी शुरू। मैंने कहा नहीं, मरना है तो इज्जत की मौत मरना है, ये वाली मौत नहीं मुझे कभी। और प्लस ये कि मुझे खुद भी फील होता था कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था, मैं एक अच्छा CGPA लेने वाला स्टूडेंट था, मेरा काम ये अंदर एक कोई चीज़ थी जो आपको ना शर्मिंदा कर रही थी, ज़मीर ही था। फिर वो ज़मीर ने ऐसा मलामत करनी शुरू की कि फिर मैंने किराए पे तवा लिया और मैंने उस पर रैप। कितने का किराए पे लिया था? जी वो मुझे 100 रुपया किराए पे मिलता था। रोज़ का 100 रुपया? रोज़ का 100 रुपया। और रैप कितने का बनाते थे? जी 15 रुपये का। बचता कितना था जो लगाते थे? जी 3 रुपये बचते थे एक रैप के अंदर। सोते कहाँ थे आप? वो तो शुरू में तो मैं सड़क पे ही था, क्योंकि सड़क पे था। फिर जो ये कामयाबी का सफ़र कैसे शुरू? फिर जी वहाँ से मैं एक दिन ट्रेन में रैप बेच रहा था, तो वहाँ पे मुझे मेरी मुलाकात हुई एक बंदे से जिसका रेस्टोरेंट था DH में। तो उसने जब रैप खाया उसने कहा ये बहुत अच्छा रैप है, तुम ये मेरे रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं आके बनाते? तो मैंने तो मिनट से पहले हाँ कर दी, क्योंकि मैंने कहा कि रोड से उठ के अब मैं एक अच्छी जगह पे जा रहा हूँ। मुझे ये फील था कि आ रही थी कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट है ज़िंदगी का। तो रेस्टोरेंट पे जब काम कर रहा था 2 साल उसके पास काम किया, सैलरी तो मिली नहीं, लेकिन ये है कि मैं ये समझूंगा कि आगे लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास आ एक्सपीरियंस आ गया, और वो एक्सपीरियंस आगे जाके मेरा किस तरह काम आना था। वो फिर हुआ ये कि जब मैंने सैलरी की ज़्यादा डिमांड की तो उसने सैलरी तो दी नहीं, उल्टा उसने भी जो है ना फायर कर दिया, धक्के मारे? धक्के मार के फायर कर दिया। ये रेस्टोरेंट कैसे खुला? वो फिर हुआ ये कि जब स्काईलैंड बंद हुआ ना, तो फिर मैंने कहा यार अब मैं उन दुखी लोगों के पास जाता हूँ, बुज़ुर्ग लोगों के पास जिनके बच्चे उनको ओल्ड एज के अंदर तनहा कर देते हैं। तो मैं इधर जनरल आ गया। जनरल आके मैंने बुज़ुर्गों की तीमारदारी शुरू कर दी। मैंने कहा उनके साथ बैठता था, उनकी हेल्प आउट करता था, उससे ये कि उनका टाइम भी अच्छा गुजर जाता था और दुआएं भी मिल रही होती थी। तो दुआएं मिलते मिलते एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे, बुज़ुर्ग से, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो उसने जो है ना वफ़ात से पहले मुझे जो है ना अपने पास बुलाया। उसने कहा कि ये थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, ये तुम रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लो। वो फिर ये कि पहले कितने पैसे? 5 लाख रुपया था। तो फिर हुआ ये कि जब उसने फिर कहाँ से आपने काम शुरू? वहाँ से फिर ये कि वो जब वो वफात पा गए, उनकी कफन दफन पूरी मैंने की। तो फिर उसके बाद मैं पहले तो ये सोचता रहा कि यार इससे मैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कि यार इससे करूँ क्या। पैसे हाथ आ गए। उससे पहले आपको पता है सफ़र में पैसे तो इतने ज़्यादा थे ही नहीं, थोड़े थोड़े पैसे थे। तो फिर हुआ ये कि मैंने ये छोटे छोटे इवेंट्स जो है ना उनमें जाना शुरू किया। उधर मैं जो है ना रैप्स बेचने शुरू कर दिए बना के। वहाँ पे मेरी बिज़नेस पार्टनर से मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने भी मेरा रैप खाया। इन्होंने कहा कि यार बहुत अच्छा रैप है, क्यों ना हम मिलके एक बिज़नेस कर लें। पहले तो मैं बड़ा डर रहा था कि मैंने कहा ये ना हो कि फिर से जो है ना एक मेरे साथ हाथ हो जाए। लेकिन ये है कि फिर मुझे इनसे मिलने के बाद रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर हमने तब से ये शुरू किया और आज आपके सामने। अच्छा, मुझे बताएं आपका रैप जो है जिसकी आप इतनी तारीफ़ करें, अभी कितने का बेच? अभी जी जो सबसे छोटा रैप है मेरा वो है 320 रुपये का, और जो सही भरा हुआ रैप होता है वो है 400 रुपये का। डील्स वगैरह भी होती हैं? डील्स भी हैं, बिल्कुल हैं। उसमें ये है कि रैप लो तो ड्रिंक्स आपको फ्री आ जाती हैं। नाज़रीन, आपने ये देखा कि एक शख्स जो है वो अगर मजबूत इरादे के साथ जो है वो आगे बढ़े और वो ये सोचे कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो चाहे उसको इश्क हो, चाहे वो नशे का आदी बने या वो जो भी कुछ करे, एंड उसका जो है वो कामयाबी के साथ ही है। और कह सकते हैं कि ये सारा शायद इनकी वालदा की दुआओं का नतीजा है। तो मेरे ख्याल में वालिदैन को कभी भी जो है नाराज़ नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।